दोस्तों अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है तो समय समय पर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा किया जाता है उस अकाउंट का बैलेंस क्या है। और ये भी जरूर इंश्योर करना चाहेंगे कि जो पैसा आपके एम्प्लॉयर द्वारा काटा जाता है वो आपके पीएफ अकाउंट में आपके एम्प्लॉयर द्वारा जमा भी किया जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए 4 लेटेस्ट और सबसे आसान तरीके। इन चारों तरीकों की सहायता से आप अपने मोबाइल से ही अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। और इन चारों तरीकों में से एक ऐसा तरीका है जिसमें ना आपके पीएफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है और ना ही आपके यूएन नंबर की जरूरत पड़ती है और बिना इंटरनेट के भी आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि माई सिंपल गाइड पर आपको पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो देखने को मिल जाती हैं। साथ में माई सिंपल गाइड पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए एक नंबर पर मिस कॉल के जरिए। दोस्तों अगर आपके पास पीएफ अकाउंट नंबर या फिर यूएएन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए इस तरीके को अपना सकते हैं। पर इस तरीके के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस तरीके के मुताबिक आपको ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नंबर 9966044425 पर मिस कॉल करनी है। जैसे ही आप मिस कॉल करेंगे कुछ ही देर बाद ईपीएफओ द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस की डिटेल्स होती हैं। दोस्तों इस प्रोसेस के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी का भी कंप्लीट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने का दूसरा आसान तरीका है एसएमएस के जरिए। इस तरीके में आपको ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नंबर पर एक एसएमएस करना होता है। उसके लिए आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज में आपको लिखना है EPFOHO स्पेस देकर अपना यूएन नंबर टाइप करना है और एसएमएस को 7738299899 पर भेज देना है। जैसे ही आप एसएमएस सेंड कर देते हैं कुछ ही देर बाद ईपीएफओ द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस की डिटेल्स होती हैं। दोस्तों इस प्रोसेस में भी आपके पीएफ अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आधार केवाईसी का अपडेट होना भी अनिवार्य है। दोस्तों पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने की इन दोनों प्रोसेस में यानी कि मिस्ड कॉल की सहायता से या फिर एसएमएस की सहायता से अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं तो ईपीएफओ द्वारा भेजे गए एसएमएस में केवल आपके पीएफ बैलेंस को ही दर्शाया जाता है और पेंशन अमाउंट का बैलेंस उसमें नहीं दर्शाया जाता है। तो अगर आप अपने पीएफ का और पेंशन का पूरा बैलेंस चेक करना चाहते हैं और ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कब कब पीएफ का पैसा जमा किया गया है, कब कब विड्रॉल किया गया है, पीएफ अकाउंट के बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट ईपीएफओ द्वारा पे किया गया है, यानी कि अगर आपको पूरी स्टेटमेंट चेक करनी है यानी कि पूरी पासबुक चेक करनी है तो आगे के 2 तरीकों की सहायता से आप कर सकते हैं। तो पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने का या फिर कह सकते हैं कि पूरी स्टेटमेंट चेक करने का जो तीसरा तरीका है उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस में से ई पासबुक पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है जिसका आप पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है तो सारी कंपनीज के पीएफ अकाउंट की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। उनमें से आपको उस पीएफ अकाउंट को चुनना है जिसका आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको व्यू पासबुक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको उस फाइनेंशियल ईयर को चुनना है जिस फाइनेंशियल ईयर का आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको खुल के आ जाएगी जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में मंथली कितना कितना पीएफ जमा किया गया है और किस फाइनेंशियल ईयर में कितना पीएफ इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है और अगर आपने कोई विड्रॉल किया है तो वो भी आपको वहां पर दर्शाया जाता है। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पासबुक को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप इस पासबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर डाउनलोड पासबुक पर क्लिक करना है और पूरी पीएफ बैलेंस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड होने के बाद पासबुक कुछ इस तरह से दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीएफ बैलेंस चेक करने का चौथा तरीका क्या है। सबसे पहले इस तरीके में आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे। नीचे से चौथे आइकन उमंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको उमंग वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप उमंग पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की सहायता से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और अगर आप उमंग पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने मोबाइल नंबर की सहायता से यहाँ पर उमंग पर रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देती है। उसके बाद आपको ऊपर सर्च पर जाना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। सर्च रिजल्ट में से आपको ऊपर ईपीएफओ डिपार्टमेंट को चुनना है। जैसे ही आप ईपीएफओ को चुनते हैं कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर एडवांस, फॉर्म 10C, व्यू पासबुक, रेज क्लेम। इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपसे आपका यूएन नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर टाइप करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके पीएफ अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपनी पीएफ पासबुक को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू पासबुक पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर अपने एम्प्लॉयर को चुनना है। जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयर को चुनते हैं आप देखते हैं आपके पीएफ अकाउंट की पूरी पासबुक खुल के आ जाती है, जिसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में पैसा कब कब डिपॉजिट किया गया है, कब कब विड्रॉल किया गया है, ईपीएफओ द्वारा किस साल में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है। दोस्तों यहाँ से भी आप अगर अपनी पीएफ पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पासबुक पर क्लिक करके आप आसानी से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पासबुक पर क्लिक करेंगे आपकी पासबुक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। दोस्तों इस प्रोसेस को आप उमंग ऐप की सहायता से सेम तरीके से अपना सकते हैं और उसके लिए आपको उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। पर पोर्टल पर आप बिना उमंग ऐप की सहायता से अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ऑनलाइन वाले लास्ट के दोनों तरीके आप अपने कंप्यूटर की सहायता से भी सेम तरीके से कर सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट के बैलेंस स्टेटमेंट को आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।